दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 सितंबर 2021 को आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ खास सूचनाएं, खास जानकारी आप सबको देने के लिए, खास तौर से बाइक बोट हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाइन सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, PACL, आदर्श, सहारा इत्यादि इत्यादि ठग कंपनीज के संदर्भ में। दोस्तों सबसे पहले तो एक बड़ी बात बता दूं कि जो ये शाइन सिटी कंपनी थी लखनऊ बेस्ड, जिसने पूरे देश भर में लाखों लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी की, जो अन्य दूसरे मदों में भी निवेश कराती थी लोगों का, उसका जो CMD था, जो विदेश भाग गया है दुबई, राशिद नसीम, उसकी पत्नी सगुफ्ता नसीम को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी सूचना यह है कि जो राशिद नसीम का भाई था आसिफ, वो भारत में ही कहीं छुपा हुआ है, ऐसी संभावना व्यक्त की है जांच एजेंसीज ने। और गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है EOW ने, लखनऊ की ने, कि राशिद नसीम को दुबई से हिंदुस्तान लाया जाए ताकि उससे पूछताछ की जा सके, उसे जेल में बंद किया जा सके, और जो लाखों लोगों के साथ उसने ठगी की है, वो ठगी हुई रकम उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की हैं ये पता किया जा सके, और उन तमाम चल अचल प्रॉपर्टीज को रिकवर किया जा सके जो इसने ठगी की रकम से अर्जित की है। दूसरी खबर दोस्तों हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है कि जो मुख्य साजिश करता था हेलो टैक्सी स्कैम का, सुंदर भाटी, उसने बेल लगाई हुई थी रोहिणी सेशन कोर्ट में, वो खारिज हो गई है। कोर्ट ने उसको रेगुलर बेल देने से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक लोगों का भुगतान नहीं करेगा तब तक किसी भी आरोपी को हेलो टैक्सी स्कैम में बेल नहीं मिलेगी। 4 लोग जेल में हैं, आपको पता होगा, रेजी मेनन, राजेश महतो, सुंदर भाटी और सरोज महापात्रा। बाकी लोगों की भी जांच चल रही है, जो भी रडार पर आते जाएंगे उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। EOW दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में, ब्लू फॉक्स मोशन के संदर्भ में, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में और हेलो टैक्सी के संदर्भ में, चूंकि इन चारों मामलों में दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं, तो इन चारों मामलों के मुकदमों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून की धाराएं जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने DCP EOW को पत्र भेज दिया है। कल उसकी कॉपी हमने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की थी। और इसी के संदर्भ में एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए दिल्ली के जो गृह डिपार्टमेंट होता है उसको हमारा जो मेमोरेंडम था अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने का, जो हमने 20 सितंबर को भेजा था दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, उस हमारे मेमोरेंडम को अग्रिम कार्रवाई के लिए दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत सक्षम प्राधिकरण और स्पेशल कोर्ट का गठन करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने गृह विभाग को भेज दिया है। जो दिल्ली सरकार का गृह विभाग इन तमाम चीज़ों को देखेगा। अभी वहाँ से कोई रिप्लाई मिली नहीं है। आज उसमें मैंने रिमाइंडर फाइल कर दिया है होम डिपार्टमेंट को भी, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी, कि वो अग्रिम कार्यवाही से हमको अवगत कराएं कि अब इस पर क्या कार्रवाई चल रही है। दोस्तों आज हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को
एक पत्र तैयार किया है। मैं तमाम उन लोगों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करना चाहता हूं जो बाइक बोट टैक्सी, हेलो टैक्सी, बिलीव फॉक्स मोशन भी, चूँकि उसका भी उत्तर प्रदेश में ऑफिस था, और साथ में साइंस सिटी, हेलो राइड, गोवे, गो बाइक, गो राइड, टॉप राइड और अपना जेबीसी, वाया इंडिया, जेकेवी, हमारा वाहन और अपना कैची पिक्सल इत्यादि इत्यादि, इस लोकहित और अपना किसान एग्रो और पीएसीएल और सहारा वाले, ये तमाम साथी जो भी किसी भी कंपनी या ठग सोसाइटीज के, ठग संस्था के, ठग कॉरपोरेशन के विक्टिम हैं, जमा करता हैं, किसी की कोई भी रकम उत्तर प्रदेश स्थित किसी भी कंपनी ने हड़पी है, चाहे वो उनका सेंट्रल ऑफिस रहा हो या ब्रांच ऑफिस, तो ऐसे तमाम साथी इस पत्र को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। वो पत्र उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के संदर्भ में है। चूंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कर दिया है और अब पूरे देश में तमाम राज्य सरकारों को, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ इस एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी और स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ स्पीडी ट्रायल शुरू करने चाहिए। और जिन ठग कंपनीज के विक्टिम एक से किसी 2 राज्यों के हैं, उन तमाम प्रकरणों को सीबीआई के हवाले करने की अनुशंसा करनी चाहिए, सीबीआई के सुपुर्द करवाना चाहिए। ऐसा प्रोविजन है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में। तो जो भी प्रोविजंस हैं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए आप तमाम साथियों को जो पत्र आज मैंने ड्राफ्ट किया है उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजना है। उसकी कॉपी टू प्रधानमंत्री को भी भेजनी है, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजनी है, और मेल के द्वारा और डाक के द्वारा ये पत्रावली आप तमाम लोगों को भेजनी है, प्रेषित करनी है, ताकि हम इन पर सूचना प्राप्त कर सकें आरटीआई के माध्यम से। इसी तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम बारी बारी से पत्र भेजेंगे ताकि पूरे देश भर में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाया जा सके। और जो भी 20 करोड़ ठगी पीड़ित भाई बहन हैं हमारे, चाहे वो आदर्श के हों, सहारा के हों, पीएसीएल के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, स्ट्रीट हॉक के हों, हमारा वाहन के हों, साइंस सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, राधा माधव के हों, कैची पिक्सल के हों और अन्य कंपनीज के हों, ताकि उन तमाम साथियों का पैसा उनको 2 गुना 3 गुना करके 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात बतानी है। चूँकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में जो एक अनिवार्य प्रोविजन है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल डाटाबेस तैयार करेगी। उस डाटाबेस में देश भर की तमाम इन फर्जी कंपनीज का, फर्जी कॉरपोरेशंस का, फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डाटा होगा और इनमें पैसा जमा करने वाले जमाकर्ताओं यानी निवेशकों अथवा कहें ठगी पीड़ितों का भी डाटा होगा। और कोई भी ठगी पीड़ित उस सेंट्रल डाटाबेस ऑफिस में अपनी शिकायत, अपने डाटा आज भेज सकता है। चूँकि जब तक ये सेंट्रल डाटाबेस नहीं बन जाएगा तब तक हमारे खास तौर से पीएसीएल और सहारा के पीड़ितों को बड़ी दिक्कत होती रहेगी। चूँकि पीएसीएल और सहारा के मामलों में कई साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं धन वापसी के, उसके बावजूद भी न स्टेट गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट की चोर संस्था से भी उन लोगों का पैसा वापस कर रही है। तो यदि सेंट्रल डाटाबेस तैयार कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो तमाम लोगों को अपने आवेदन, अपनी शिकायत भेजने में थोड़ा सरलता रहेगी और थोड़े सरल नियम बनेंगे तो तमाम लोगों का पैसा जल्दी से जल्दी उन्हें
वापस मिल जाएगा। इसलिए तमाम साथियों को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैग करते हुए ट्वीट करने हैं, फेसबुक पर पोस्ट बनानी है कि मोदी सरकार जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत केंद्रीय डाटाबेस तैयार करे ताकि देश भर के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को सहूलियत हो सके, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उनको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन लगातार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में हम आगामी 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर राजघाट गांधी समाधि नई दिल्ली 2 पर मौन सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। आप तमाम साथियों से अनुरोध है, खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले साथी हैं, कि आप किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हैं, ठग सोसाइटी के पीड़ित हैं, तो 2 अक्टूबर को राजघाट पर अवश्य आएँ, क्योंकि उस दिन हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के गवर्नर साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पुनः एक स्मरण पत्र ज्ञापन के माध्यम से देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पर सुनवाई हो और कम से कम दिल्ली में सक्षम प्राधिकरण का गठन हो, स्पेशल कोर्ट बने और जितने भी मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली में 21 फरवरी 2019 के बाद ठगी के, उन सब में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जोड़ी जाएं, और जो ऐसे स्कैम हैं जिनमें एक राज्य से ज़्यादा राज्यों के विक्टिम हैं या जिन स्कैम्स में 100 करोड़ से अधिक का ठगी हुई है, वो मामले स्वतः संज्ञान लेते हुए सक्षम प्राधिकरण को, सीबीआई को रेफर करने चाहिए। दोस्तों, आप तमाम साथियों का 2 अक्टूबर को गांधी समाधि राजघाट पर आना अत्यावश्यक है, चूँकि आप सक्रिय होंगे, गंभीरतापूर्वक इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगे, इस मिशन से, इस अभियान से, इस आंदोलन से जुड़ेंगे, तो बहुत जल्दी हम देश भर में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने में सफल हो जाएंगे। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं, हम सफल हो जाते हैं, तो आपका डूबा हुआ पैसा आपको 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, बहुत सारे साथी अब जुड़ते जा रहे हैं, एक बड़ा विशाल संगठन रूप लेता जा रहा है, और मैं समझता हूं कि जो 1 जनवरी से हमने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा देकर के एक विशाल राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के आयोजन का जो आह्वान किया है देश भर में, वो अब सफल हो जाएगा, और हो सकता है उसको करने की आवश्यकता भी ना पड़े यदि आप तमाम लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब के माध्यम से अपनी इस मांग को, पहले भुगतान फिर मतदान की मांग को बुलंद कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, तो ये बेईमान सिस्टम आपके कदमों में झुक जाएगा और बहुत जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाएगा और आप सबका पैसा आपको वापस मिलना आरंभ हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप भले ही किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, किसी ठग कॉरपोरेशन ने, RMCL या PACL जैसे ने आपको ठगा है, या किसी आदर्श जैसी, कल्पतरु जैसी, किसान एग्रो जैसी, JKB जैसी, धेनु जैसी और कई सारी हैं, हजारों हैं इस तरह की ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने अगर आपको ठगा है, तो आप तमाम साथी अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, क्योंकि जब आप विधिवत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मेंबर होंगे तो हम आपके लिए लिखित में भी और फिजिकली भी, कानूनी भी हर तरह की कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन तो केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के लिए है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन केवल उसका नाम है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का लक्ष्य ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है
और इस मिशन के तहत हम किसी भी ठग कंपनी, किसी भी ठग कॉरपोरेशन, किसी भी ठग सोसाइटीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। किसी भी ठग समूह के खिलाफ, ठग संस्थान के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आप तमाम लोग हमारे संगठन से जुड़े होंगे तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव सरकार पर, अदालतों पर और अन्य संबंधित विभागों पर पड़ेगा। और जब आपका संगठन मजबूत होगा, हम सब मिलकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग उठाएंगे तो ये कानून लागू होगा और इसका लाभ हम तमाम लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्कीम में, किसी भी तरह से, किसी भी प्रारूप से ठगी का शिकार बने हैं या उनकी मेहनत की कमाई को किसी ने हड़पा है। आज के इस एपिसोड में मेरे पास इतनी ही जानकारी, इतनी ही सूचनाएं आप सबको लिए थीं। साथ साथ मैं आपसे अपनी पुरानी अपील को दोहराऊंगा कि आप तमाम साथी हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद को फॉलो करें ताकि आपको घर बैठे आसानी से अपडेट्स मिलती रहें और इस अभियान से जुड़ करके आप अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस पाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।